चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी सुपर 30 सीरीज, जिसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्विज के फॉर्म में। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होगा, सॉल्व करने का फॉर्मेट कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, टाइमर में लगा दूंगा, आपको 1 मिनट में खुद होके सॉल्व करना है, आंसर बताने हैं हमें। जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा मैं सॉल्व करने लग जाऊंगा। इससे बच्चों आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आपको हाँ वीडियो बड़ा लग सकता है, बट आप आधा समय तो मैं आपको ही खुद होके सॉल्व करने को दे रहा हूँ। सो पेन एंड पेपर लेके बैठिए एंड जितने भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं इन्हें अच्छे से करिए। तो क्वेश्चंस ऐसे है कि लगभग सारे कंसेप्ट कवर हो इसमें, इजी मॉडरेट टफ सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन हमने दिए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, अच्छा बच्चों के आंसर आ रहे हैं डी डी डी। लगभग सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, 8-10 बच्चों के आंसर आ भी गए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। लगभग सारे बच्चों ने ही इसका आंसर दे दिया। ये मैंने थ्योरी में भी बच्चों आपको समझाया था, थ्योरी में भी करवाया था ना ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो हो गया बच्चों आपका टाइम खत्म। देखो क्या दिया है, V1 स्पीड दी है। V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्टॉप हो रही है कार एटलीस्ट 6 मीटर जाके ये रुक रही है कार। अगर सेम कार 100 मीटर पर सेकंड से अगर ट्रेवल कर रही हो किलोमीटर पर आवर से, तो अब मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने आज सुबह ही आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हमने, कि अगर स्पीड जितने टाइम से स्टॉपिंग डिस्टेंस n² टाइम्स s1 होता है, ये शॉर्टकट बताया था ना हमने। तो n² टाइम्स में सब देखो स्पीड कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर टाइम्स s1 की वैल्यू 6, 2 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 4 इंटू 6 कितना आया, 24 मीटर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। करो सॉल्व। ऑप्शन ये आया है, खुशी ने ये बताया है, और ठीक है। चलो बच्चों टाइम खत्म हुआ तुम्हारा, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है आपको, एक मिनट। देखो, बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with acceleration a1, and after 2 seconds another body b start from rest with acceleration a2 if they travel equal distances in 5th second। मीन्स आपको 5th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस दिए है, रेशियो ऑफ a1 इज टू a2 हमें चेक करना है। ठीक है, देखो अब एक काम करते हैं, ए जो 5th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम चेक करते हैं, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ये है फॉर्मूला। बट a1 लिखता हूं मैं फर्स्ट के लिए। तो इनिशियली रेस से स्टार्ट किया तो a1 अपॉन 2
ठीक है। एंड कौन से सेकंड में दिया है, 5th सेकंड, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, a1/2 10 माइनस 1 मीन्स 9, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड बाय फर्स्ट। अब दूसरी बॉडी जो B है, इसने रेस से स्टार्ट किया विथ एक्सेलरेशन a2, बट इसने जो स्टार्ट किया ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट किया बच्चों। मींस ये जो सेकंड बी पार्टिकल है, इसने 2 सेकंड बाद स्टार्ट किया, 2 सेकंड लेटर स्टार्ट किया। मींस ये कितने सेकंड ट्रेवल करेगा, 3 सेकंड ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि टोटल 5 सेकंड है ना, 5 में से ये 3 सेकंड ही ट्रेवल करेगा। तो अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बी इन 3rd सेकंड विल बी इक्वल टू u प्लस a2/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। एंड ये दोनों डिस्टेंसेस बच्चों इक्वल है। सो मैं a1 इंटू 9/2 विल बी इक्वल टू u तो 0 है, a2/2 इंटू 6 माइनस 1 मीन्स कितना आएगा, ये 5, तो ये कैंसल। हमें a1 अपॉन a2 पूछा है बच्चों, तो a1/a2 कितना है, अब ये 9/5, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट आना चाहिए था, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी, मोशन अंडर ग्रेविटी का है बच्चों ये क्वेश्चन। आंसर्स आ रहे हैं, सी ऑप्शन बताया बच्चों ने कुछ। चलो बच्चों टाइम अप, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या दिया है, अ बॉडी इज अ बलून इज एट हाइट 81 मीटर, ये हाइट 81 दी है ग्राउंड से, ये एक बलून है, ठीक है। असेंडिंग अप विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ये ऊपर 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसने एक बॉडी 2 kg की यहां से छोड़ दी बच्चों, 2 kg की बॉडी को ड्रॉप कर दिया, तो ये कितने समय बाद नीचे गिरेगा। सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, ये जो बलून की स्पीड है, जो बलून की स्पीड है वो बच्चों पार्टिकल को मिल जाएगी, ठीक है। बलून की स्पीड पार्टिकल को मिल जाएगी एंड पार्टिकल नीचे गिरेगा। तो देखो ऐसे कुछ होगा, ये मोशन सेम हम कंसीडर कर सकते हैं, एक बिल्डिंग है 81 मीटर्स की एंड यहाँ से पार्टिकल को हमने ऊपर थ्रो किया इतने स्पीड से, ये केस सेम ही है। क्यों बताओ, क्योंकि जितनी बलून की स्पीड है वो किसे मिल जाती है बच्चों, पार्टिकल को। तो चलो करते हैं सॉल्व। यू ऊपर की तरफ है, जी नीचे है एंड डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेस सिस्टम चूज करता हूँ, एक्स एक्सिस इस तरफ, वाई एक्सिस नीचे की तरफ, मीन नीचे जितने भी टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो हमें रिलेशन बच्चों चाहिए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना, कितने समय के बाद ये नीचे गिरेगा। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर करना है इसे, 81 मीटर। कितनी स्पीड से थ्रो किया गया था, ये थ्रो नहीं किया गया था, बट जो बलून की स्पीड थी वो पार्टिकल को मिल गई थी। मैं -12 लिखता हूँ, माइनस क्यों बच्चों, क्योंकि मैंने नीचे पॉजिटिव माना है एंड पार्टिकल तो बलून जिस तरफ ट्रेवल कर रहा है ऊपर जाएगा एंड वापस नीचे गिर जाएगा, ऐसा मोशन होगा ना इसका। तो दैट्स व्हाई हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो -12 इंटू टाइम टी प्लस हाफ ए की वैल्यू जी के जितनी मीन्स 9.8, ये पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, या फिर कैलकुलेशन इजी होने के लिए आप 10 भी मान सकते हो, इंटू टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये आएगा कुछ इस तरीके से, 5t स्क्वायर, ठीक है, -12t -81 इक्वल टू 0। अब ये आपको सॉल्व करना है, माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है इस मेथड से। सो टाइम आएगा बच्चों t विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 मीन्स b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू 5 इंटू -81 4ac अपॉन ट्वाइस है 2 इंटू 1। सॉल्व करो ये 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस हो जाएगा। ये करो अटेम्प्ट, देखो कितना आएगा। ए की वैल्यू बच्चों 5 है, सॉरी ये 5 है। ये नियर अबाउट बच्चों 5.4 निकल के आता है। नियर अबाउट इसका आंसर कितना है 5.4, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे निकालना था, बच्चों ने सही जवाब दिए थे। सो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, ये करो सॉल्व। मोशन अंडर ग्रेविटी का ही क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। एक आंसर आ रहा है बच्चों की तरफ से, बी ऑप्शन बोल रहे हैं। चलो 2-3 बच्चों ने बी दे दिया। चलो सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h। तो h हाइट से हमने ड्रॉ कर दिया पार्टिकल को, ये h हाइट मानते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया। इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 9h/5 9h/25 इसने ट्रेवल किया इन लास्ट सेकंड, देन हाइट h इज। अब देखो हमें लास्ट सेकंड में 9h/25 दिया है, बट हमें पता नहीं कि कितने सेकंड्स है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ सेकंड मींस कितने सेकंड है, 5, 10, 15, ये कुछ पता नहीं कितने सेकंड के लिए मोशन है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे मानता हूं कि मोशन जो है वो n समय के लिए है, ठीक है। कितने समय के लिए बच्चों, n समय के लिए। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड Sn, nth सेकंड Sn, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड s लिखता हूं मैं। तो s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर ऐसे, ये होगा 0। सो मैं बच्चों s जो पूरे n सेकंड में, समझो 5 सेकंड एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 5 सेकंड है तो 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों ऐसा कुछ, देखो कुछ ऐसे होगा, ये होगा h मीन्स पूरा डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर किया हमने, n सेकंड में, टोटल n सेकंड है, समझो ये फ्रैक्शन में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा h। अब nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो होगा u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। अब ये कोर को समझो क्वेश्चन के, क्या किया मैंने, एक पूरे n सेकंड के लिए निकाला, पूरे n सेकंड के लिए h हाइट, एंड लास्ट सेकंड जो nth होगा, लास्ट 5वां सेकंड, उसके लिए sn। तो sn की वैल्यू कितनी दी है आपको, 9h/25 will be equal to 0 plus a/2 मीन्स g/2 इंटू 2n-1। अब बच्चों ये जो दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों में अननोन क्या है बच्चों, एक है h, एक है n। तो एक काम करते हैं, हमें जो पूछा इट इज h, तो साइमल्टेनियसली आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो, 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। मैं रेशियो भी ले सकता हूँ, रेशियो लेने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा हमें। सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं, h अपॉन 9h/25 विल बी इक्वल टू g/2 n स्क्वायर अपॉन g/2 2n-1। तो ये g/2 h गेट कैंसल्ड, ये होगा कुछ ऐसे 2n-1, ठीक है, इक्वल्स टू 9/25 n स्क्वायर। अब इसमें से n निकाल लो बच्चों, n निकालने के बाद n जो भी निकलेगा, n की वैल्यू अगर मैं कोई से भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमें h की वैल्यू मिलेगी। और मैं दूसरे ऐसे भी मेथड से अब कैलकुलेशंस कर सकता हूं, n की वैल्यू यहाँ से आएंगे √2h/g, ये मैं यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ।
तो सही ऑप्शन आ रहा है बच्चों सेकंड 122.5। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया था। तो फाइनल आंसर ये निकालने के बाद h की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 122.5। तो ये है करेक्ट आंसर। ठीक है फिर तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ये। करो सॉल्व, योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसमें बच्चों डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगेंगे बेसिक थोड़े। ये खास क्वेश्चन है जो हमने क्लास में करवाए थे, ये थोड़ा उससे परे है, अलग है थोड़ा। अब मैं कुछ सोल्यूशन तो देख लो पिको वाला को। हेलो सर बोलना आ रही है। चलो आया नहीं अब तक आंसर, वेट कर रहा हूं मैं। कोई तो निकालो फटाक से बताओ। ये थोड़ा अलग टाइप का है, धीरे धीरे आपको स्पीड की भी आदत हो जाएगी। चलो बच्चों, नहीं दिया बच्चों ने आंसर किसी, चलो सॉल्व करते हैं। आया, अच्छा लगता है आंसर आ रहा है। अब बी ऑप्शन बता रहे बच्चे। चलो करते हैं सॉल्व। Body start from origin, moves along x-axis such that velocity at any instant is given by this. Means v की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 4t क्यूब माइनस 2t। ठीक है, where t is in second and velocity is in मीटर पर सेकंड। What is acceleration of particle when it is from 2 मीटर from origin? अब 2 मीटर जो दिया है बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है। 2 मीटर जो दिया है इट इज डिस्प्लेसमेंट। सो मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट से टाइम निकालो, टाइम एक्सेलरेशन में पुट करो। एक्सेलरेशन कहां से आएगा वेलोसिटी से। समझ में आएगा क्या कहा हमने, वापस सुनो क्या कहा। तो देखो हमें क्या पूछा है, व्हेन पार्टिकल इज एट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो 2 मीटर एट ओरिजिन के लिए एक्सेलरेशन पूछा है, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकल रहा है डेरिवेटिव लेने के बाद। बट वो जो फॉर्मूला मीन्स वो जो इक्वेशन आएगा उसमें टाइम होगा। तो टाइम के लिए टाइम की कंडीशन डिस्प्लेसमेंट से निकल सकती है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया नहीं तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो मैं x पहले निकाल लेता हूं। x विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन v डॉट डी टी, इंटीग्रेशन 4t क्यूब माइनस 2t डॉट डी टी। ये होगा कुछ 4t रेज टू द पावर 4/4 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2। ये आएगा बच्चों इंटीग्रेशन। ठीक है, x कुछ बच्चों का इंटीग्रेशन टफ जाता होगा, तो मैं एक स्पेशल सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये बच्चों अब क्या आया देखो, x की वैल्यू कितनी दी है 2। 2 विल बी इक्वल टू t रेज टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर, ऐसे होगा कुछ। ठीक है, ये देखते हैं अब कितना होगा। तो 2 विल बी इक्वल टू, इसमें से बच्चों कुछ कॉमन निकल सकता है। टी स्क्वायर कुछ कॉमन निकाल सकता हूं मैं। एंड एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे था, ओरिजिन से स्टार्ट किया ना। तो ओरिजिन से स्टार्ट किया तो मैं t इक्वल टू मीन्स ये इंटीग्रेशन के जो लिमिट होंगे 0 टू t, एंड ये यहाँ पे भी 0 टू 2 ऐसे पुट कर सकता हूँ। कुछ बच्चों को लगेगा अरे सर वो इंटीग्रेशन के लिमिट, तो हम ऐसा पुट कर सकते हैं। अब ये सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए बताओ हमें रिलेशन क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो टी विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, एंड एक होगा टी स्क्वायर माइनस टी, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों। और एक तरीका भी है सॉल्व करने का, इससे सिंप्लीफाइड भी मैं बताता हूँ। 2 कैन बी रिटर्न एज टी स्क्वायर में कॉमन निकाल सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1। समझ में है ना, यहां से मैंने टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट √2 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू √2 प्लस 1। अच्छा नहीं,
ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये हम थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व करते हैं। मैथ्स में आपने ये किया होगा कभी सॉल्व, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा है, t⁴ माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैं t² का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो a² माइनस ये माइनस ये ऐसा एक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे देखो एडिशन -1 आनी चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन -2। तो मुझे लगता कि इसके फैक्टर्स जो बनेंगे बच्चों ऐसे बनेंगे। देखो -2 + 1 मीन्स t² -2 एंड t² + 1। समझ में आया कि मैंने कैसे फैक्टर निकाले? तो इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स ऐसे बनाए होंगे ना आपने। मैं एग्जांपल देता हूँ, x² - x -2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाओ तो मल्टीप्लीकेशन -2 चाहिए, एडिशन -1 चाहिए। तो इसके फैक्टर ऐसे बन सकते हैं बच्चों। कैसे बनेंगे? -2 एंड +1। तो डेट्स वाई हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें से t² इक्वल्स टू -1 एंड t² इक्वल्स टू 2 इस 2। तो इसमें से -1 तो हो नहीं सकता निगेटिव में टाइम। तो t² इक्वल टू 2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √2। अब ये जो टाइम आया, ठीक है, इससे हम एक काम करते हैं। ये जो टाइम आया, टाइम से हमें निकालना पड़ेगा बच्चों अब एक्सेलरेशन। अभी तक पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो देखो वेलोसिटी का इक्वेशन कितना है? 4t³ - 2t। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू 4t³ - 2t एंड टाइम कितना है बच्चों? √2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? dv/dt। इसका डेरिवेटिव ले लो, 12t² - 2 2 रख दो ये यहाँ पे। तो ये आएगा 12 × √2 का स्क्वायर -2। तो √2 का स्क्वायर 2, तो 12 × 2 - 2 बच्चों ये कितना है? 24 - 2, ये आया 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हाँ, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था। वेरी गुड। ये ऐसे करना था सॉल्व। ठीक है, तो ये खास टाइप का एक क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो ये एक सेकंड पेज भी आ जाएगा। तो मैं ये जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं इनके एक पीडीएफ बना के अब थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है, तो अपने पास इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो रही है बच्चों। तो पीडीएफ की लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, ये करो सॉल्व। आ रहे कुछ बच्चों के आंसर। लो 5 4 3 2 1। चलो आंसर्स क्या दिए हैं बच्चों ने? टाइम खत्म। सी ऑप्शन आया है, ओशिका ने सी ऑप्शन बताया है। के बाद शुभांगी, खुशी, बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन बताया है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आज सुबह भी मैंने थ्योरी लेक्चर में ये करवाया था मीन्स बताया था ये कंसेप्ट। और भी हाँ बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, श्रेया, पार्श्वना, अश्लेषा, इन सभी के आंसर आ रहे हैं, सी बता रहे हैं बच्चे। देखते हैं अब कैसे होगा। तो ये चलो, तो देखो
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड और सक्सेसिव टाइम इंटरवल जो होता है, ठीक है, तो S1 is to S2 is to S3 फॉर सक्सेसिव सेकंड्स के लिए प्लस सक्सेसिव टाइम इंटरवल के लिए, इन दोनों के लिए बच्चों इनका रेशियो कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1:3:5। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में सबसे मीन्स कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, S1 इक्वल्स टू S2/3, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट S3/5 अगर मैं करता हूँ तो S1 मिलेगा। तो ये रेशियो से बच्चों हमें ये समझ में आ रहा है कि सी ऑप्शन सही है, एंड ये प्रूफ भी कर सकते हैं हम। पहले S/5 लिख लेना आपने, 0 + ½ ये होगा A × 5², फिर S इन जो नेक्स्ट 5 होगा S2 विल बी इक्वल टू S इन 10 माइनस S इन 5, तो ये होगा ½ A × 10² माइनस 5²। वैसे ही नेक्स्ट जो आएगा बच्चों ये होगा ½ A × नेक्स्ट, ऐसे ही। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो ये 1:3:5 आएगा, S1 S2 S3, ठीक है। तो सिंपल सी ये एक टेक्निक होती है। तो टाइम इंटरवल अगर सेम है तो भी रेशियो ये होता है, एंड सक्सेसिव टाइम्स है तो भी ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये, चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड ये सॉल्व करना बच्चों, ये मैंने अब आज थ्योरी में पढ़ा है तो डायरेक्ट ऑप्शन मत टिक करना, सोच के देखो, मैंने सुबह ही बोला कि आज मैं ये क्लास में करवाऊंगा करके। आया बच्चों का आंसर, बट सॉल्व किया या फिर डायरेक्ट? अनुष्का, नम्रता, अश्लेषा सभी आंसर दे रहे हैं, खुशी, इन सब के आंसर आ रहे हैं, साक्षी। बट ये सॉल्व करना बच्चों, वही मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट तो देख के मत बता देना हमें कि अरे सर आपने सुबह बताया तो ये लो आंसर, सॉल्व करके देखो। रिद्धि ने भी दिया है, पास ने दिया है आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। h हाइट की बिल्डिंग से हमने स्टोन ड्रॉप किया, ठीक है, तो इसने t सेकंड ले लिए, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, h इक्वल्स टू ½ GT², ये पहला इक्वेशन सिंपल है, ठीक है। फ्रॉम सेम बिल्डिंग इफ 2 स्टोन्स आर थ्रोन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद सेम वेलोसिटी u, तो मैंने अपवर्ड स्टोन को थ्रो किया, ये ऊपर जाके नीचे गिर रहा है आफ्टर समय सॉरी t1 समय के बाद ये नीचे गिर रहा है, तो डिस्टेंस तो h ही ट्रेवल करना है, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों h विल बी इक्वल टू, देखो क्या होगा, -ut1 प्लस ½ GT1²। ऐसे क्यों लिखा होगा मैंने, क्योंकि ये u ऊपर है ना, बाकी सारी क्वांटिटीज नीचे है, तो मैं नीचे पॉजिटिव मानता हूँ, ऊपर वाली टर्म निगेटिव मानता हूँ, दैट्स व्हाई ये ऐसा आपको देखने मिल सकता है, ठीक है, ये ऐसा देखने को मिलेगा। ये हो गया एक सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड टाइप में हमने क्या किया, थर्ड टाइप में हमने इसे नीचे थ्रो किया विद सेम स्पीड u, तो अब ये t2 समय बाद गिर रहा है, तो h कैन बी रिटर्न एज ut2, अब यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि सारी टर्म्स नीचे ही है ना, तो आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, प्लस ½ GT2²। तो अब देखो ये जो 3 इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं मुझे, इसमें से मुझे जो चाहिए बच्चों, मुझे रिलेशन चाहिए t के बीच में, तो मुझे t के बीच में अगर रिलेशन चाहिए, h वगैरह कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, तो ये दो इक्वेशन से मैं एक इक्वेशन निकालता हूँ, इक्वेट करके हाफ, देखो समझ में आ रहा है क्या, ½ GT² विल बी इक्वल टू -ut1 प्लस ½ GT1², ठीक है। तो यहां से अगर मैं g/2 कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा बच्चों, देखो g/2 t1² माइनस t² इक्वल्स टू प्लस ut1, तो ut1 को इधर भेजा मैंने, ये इसको इधर लेके आया, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और एक इक्वेशन मुझे ये फर्स्ट, ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट एंड थर्ड मिला के और एक इक्वेशन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, दोनों को इक्वेट करके देखो, ½ GT² विल बी इक्वल टू ut2
प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। कैसे सॉल्व कर रहे हो, ध्यान दो इसके तरफ अच्छे से, ठीक है। देखो आप इसमें भी मैं g/2 को कॉमन निकाल के ऐसा लिख सकता हूँ, g/2 टी स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू टी टू। तो ये एक इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं मैं बच्चों, ये एक इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, एंड दोनों को करते अपन डिवाइड बच्चों। तो देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे तरीके से g/2 कैंसिल, यहाँ पे ही मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, ये g/2 कैंसिल, 1/2 किया हमने, तो क्या दिखेगा ये हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो ये बच्चों u भी कैंसिल, तो t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, देखो t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू t1/t2, ऐसे नजर आएगा, ठीक है। देखो आपको ये दिख रहा है क्या, ये ऐसे ही आएगा ना, हाँ सही है, ये दिखाई देगा। अब देखो अगर मैं ये सॉल्व करने की कोशिश करूँ, करो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, तो ये होगा कुछ t1 स्क्वायर t2 माइनस t2 टी स्क्वायर विल बी t1 टी स्क्वायर माइनस t1 t2 स्क्वायर। तो अगर मैं टी स्क्वायर एक साइड ला लूं तो ये होगा t1 स्क्वायर t2 प्लस t1 t2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ से टी स्क्वायर बच्चों कॉमन निकलेगा, t1 प्लस t2, तो क्या यहाँ से भी t1 t2 कॉमन निकल रहा है, t1 t2 कॉमन निकाल लूं तो t1 प्लस t2 ये निकलेगा, विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 कैंसिल, t की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, अंडर रूट t1 t2, ये आएगा बच्चों आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना था, तो मैंने सॉल्व करने को बोला था बच्चों को। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सुबह, अरे सर आपने तो डायरेक्ट ही रटवाए हमें, तो मैंने देखो बच्चों अभी पूरा